को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी जिन्होंने एक भगवत की प्राप्ति किया और हम जैसे दुखी कष्ट मानव को इस भगवत कृपा का लाभ दिया। तो ये हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी की कृपा है, जो अपन दर दर भटक रहे थे और ना जाने इस दुख दूर करने के लिए हमने बहुत कोशिश किया, परंतु हर कोशिश हमारी व्यर्थ में गई। और धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी की जो कृपा हमारे परिवार के मात्र एक आदेश के माध्यम से मिली और हमारे जीवन का जो दुख है वह दूर हुआ। यह हमारे लिए बहुत सोचने और समझने की बात है कि हमने जो भगवान को ऐसा क्या दिया जिसके माध्यम से हमारे परिवार के जो दुख थे वो दूर हुए और आज हमारा जीवन सुखमय जीवन बन रहा है। तो सेवक साथियों, हर दुखी कष्टी मानव की चर्चा बैठक में आता है और अपने महात्मा मनु से अपने अपने विचार बताता है। तो कोशिश करें कि अपने को हर सेवक सेविका को अनुभव मिला है, अपना अनुभव चर्चा बैठक के माध्यम से रखना चाहिए और जो कुछ भी मिलता है वो भगवान के माध्यम से मिलता है। और इस मानव जीवन को सेवक साथियों चलाने के लिए हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी ने 3 शब्द दिए: सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना और प्रेम के सेवा का व्यवहार करना। उसी तरह मानव जीवन को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। वैसे ही इस युग में 3 युग हुए हैं: सत्य, मर्यादा और प्रेम। और जैसे ही इस साल में जो सत्र चलता है, जैसे एक साल में भी 3 चरण होते हैं, ठंडी, गर्मी और बारिश। तो यह सारी बहुत सोचने और समझने की बात है कि बाबा ने ऐसे 3 शब्दों में हमें समझने और समझने का अर्थ के लिए बहुत सारी चीजें दे दी है। तो यह 3 शब्द हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, यह बहुत आवश्यकता है जानने के लिए। तो अपने को 3 शब्द से पहले में सत्य मिला और दूसरे में हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी मिले और तीसरे में सेवक परिवार मिला। तो यह हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी की कृपा है, क्योंकि धर्म के पहले आज अपन इतना जो सेवक परिवार जो आज रिश्तेदार बना, यह इसके पहले अपन ये चीज से भी वंचित थे। पर धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी की कृपा, आज बाबा के नाम से सेवक बने और सेवक की जो पगड़ी सेवक को जो मिली वह इस युग में किसी को नहीं मिली। और धन्य है इस मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी जो कलयुग की दुनिया में हम जैसे दुखी कष्ट मानव को सेवक की पगड़ी मिली, यह हमारे लिए मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। और मानव जीवन जो है वह मानव के लिए, तो मानव मानवता से चले, मानवता का परिचय दे, मानवता को धक्का ना दे और किसी दुखी कष्ट मानव को दुखी ना करे। क्योंकि हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी ने बताया प्रत्येक मानव के अंदर आत्मा है और उस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है। कि सेवक साथियों, मानव जैसे शब्द रखता है उसका शब्द वो आत्मा सुनती है और आत्मा सीधा परमात्मा से टच करती है। तो उसके मानव के जो भी परेशानी रहती है वह दूर हो जाती है और उसके मानव गृहस्थी में जो अंधेरा रहता है वह उजाले की ओर जाता है और उसी उजाला का प्रकाश वह दूसरों को भी दिखाना देना चाहता है। क्योंकि परंतु अपने को जो बाबा के जो आदेश मिले हैं, इस आदेश पे हमें से चलना पड़ेगा और दुखी कष्ट मानव को जगाना पड़ेगा। जो हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी ने इस देश में सत्य खड़ा करने का जो सपना देखा सेवक साथियों, ये हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी ने एक पहल को लिख दी है और वह परमात्मा में विलीन हो गए। पर हम वह जो बाबा का जो सपना है वह सपना हम जैसे सेवकों को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए हमको सेवक के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, दुखी कष्ट मानव को एक भगवान के प्रति जगाना पड़ेगा, निष्काम सेवा उनके लिए करना पड़ेगा। हो सकता है अगर वह विचारों से कमी है तो हमको उस पर बाबा के आदेश से उसको विचार देना पड़ेगा। अगर वो पैसे से भी गंभीर है तो उसके पैसों से भी हमको सहायता करना पड़ेगा और जहाँ तक हो उसके लिए जितना कोशिश करता है ताकि हमें सहयोग देना पड़ेगा। परंतु क्या होता है, जो दुखी कष्ट मानव होता है वह उतने में ही सीमित हो जाता है और जो जिम्मेदार सेवक रहता है वह काम धंधे से ही खोज करने लगती है। तो अपने को इस टाइप से नहीं करना चाहिए। जो बाबा का सपना है उसे पूरा करने के लिए हमें को भी दुखी कष्ट मानव के लिए समय देना पड़ेगा
और जब जाके धीरे धीरे जन जागृति होगी और उस दिन यह देश हमारा जो है उस देश में सत्य खड़ा होगा और उस दिन हमारा देश पूरा विश्व गुरु कहलाएगा और उस दिन कोई दुनिया नहीं रोक पाएगी जिस दिन हमारे भगवान बाबा हनुमान जी का जो झंडा इस देश में लहरेगा और उसी दिन से हमारे देश में बाबा हनुमान जी और बाबा झुंझुनू जी के नाम का सिक्का चलेगा। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, क्योंकि इस देश में जो है वो बुराई ज़्यादा है और सत्य की जो परछाई है वह कम है। तो सेवक साथियों, बुराई के तरफ सब है और सत्य के तरफ एक है। भलाई दुखों से वह पीड़ित है, सत्य भलाई हार जाएगा पर थकता नहीं और सत्य की ही हमेशा जीत होती है, क्योंकि सत्य का पहलू जो होता है वह बहुत बड़ा होता है और झूठ का जो पहलू है वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसकी जो दिशा होती है वह बहुत ज़्यादा होती है झूठ की, और जो सत्य की होती है वो दिशा होती है कम की। पर वह एक झूठ एक सत्य 100 पे भारी होता है। वैसे ही हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी ने हर एक ज्ञान सेवक के जीवन के लिए इतना बड़ा महत्व है, उसे इस चर्चा बैठक का ज्ञान सेवक के जीवन में कब आ जाए और कब उसकी दशा बदल जाए, यह हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी और सेवक परिवार कोई नहीं जानता, वो भगवान और बाबा ही जानते हैं कि सेवक की आर्थिक धर्म में आया, सेवक की आर्थिक स्थिति कैसी थी और धर्म में आने के बाद उसके आर्थिक स्थिति कैसी है, यह सब हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी और भगवान बाबा हनुमान जी देखते हैं और जानते हैं। और ये इसी का जो भगवान ने जो दिया है, तो इसी का प्रकार जो दूसरों को दिखाई देता है, तो सेवक साथी इस प्रकार को अपने परिवार में बनाए रखे, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करे। और महत्वपूर्ण ये बात है कि जो परमात्मा के भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, मानते कि बाबा झुंझुनू जी प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण पूछे जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा झुंझुनू जी प्रणाम। परमात्मा हमारे परिवार में मार्ग में आने का कारण यह है कि मेरे पिताजी, मेरे पापा जो थे पहले से मतलब तबीयत खराब थी उनकी। अब वो हमारे को पता नहीं था कि तबीयत खराब हो उनकी करके। फिर उसके बाद में 6 महीने यानी कि कुछ हो गया था उनको, पता नहीं क्या हुआ था, तो पंडा पूजा किए, डॉक्टर उपचार किए, कुछ समाधानी नहीं मिली। फिर उसके बाद में है तो उन्हें बरसात के टाइम में यही समय में सांप ने काटा तो उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में फिर पंडा पुजारी के डॉक्टर उपचार भी किए। पंडा पुजारी के पास गया पता लगाने की क्या हुआ क्या नहीं करके, उनके पास भी गया तो बोले कि 3 साल से तुम्हारे पापा के पीछे कोई भिड़े हुए थे, ऐसा बताया गया। फिर उसके बाद में है तो पापा के मृत्यु के बाद में एक बहुत बड़ा अनुभव मिला हमारे बड़े साहू जी को। मार्ग में आने के बाद में जिस दिन हम मार्ग में जुड़ने के लिए गए कार्यकर्ता जी के निज निवास में, उस दिन हमारे बड़े साहू जी क्या बड़ी गाड़ी चलाते। बड़ी गाड़ी उस टाइम में घर में थी। घर में रहने के बाद में पता नहीं क्या था क्या नहीं, क्या काल था क्या काल्पनिक शक्ति थी। उस गाड़ी में हम पूरे परिवार बैठे। परिवार बैठने के बाद में एकदम से गाड़ी झटका मार दी, ताकि ऐसा लगा कि दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएगी घर में, ऐसा लगा। फिर उसके बाद में मार्ग में जोड़ने के लिए फिर कार्यकर्ता जी के निज निवास में गए। फिर उसके बाद में 3 दिन के अनुभव के कार्य दिए। 3 दिन के अनुभव के कार्य में फिर उसके बाद में बड़े सेवक जी 13वीं में गए। 13वीं में जाने के बाद में मैं दुकान में काम करता था। 3 बार यानी कि बैल को दिन भर में न जाने कितने बार पैरा दिया हुआ। फिर दुकान के बाजू में पैरा था दुकान में। फिर उसके बाद में वहाँ पे सांप था, बहुत बड़ा सांप था, नाग सांप। फिर मेरे को पता नहीं था कि वहाँ सांप है करके। शाम को आया फिर 13वीं से, पता नहीं उसको क्या दिखा क्या नहीं, तो एकदम से बाहर था। बाहर आने के बाद में उसी को दिखा। उसके बाद में फिर उसको किसी ने नहीं मारा, मैंने ही मारा। फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर सांप दिखा। फिर सांप आने के बाद में दरवाजा के पास भी आ गया था। मम्मी झाड़ते हुए देखी, फट्टी मोड़ा हुआ था। मोड़ने के बाद में है तो मम्मी बोली कि फट्टी कैसा मोड़ा हुआ, उसको पैर से सीधा कर दे। पैर से सीधा करने के बाद में देखी तो वहाँ पे भी छोटा सा सांप था, पदम नाम। अच्छा हो गया कि कुछ हुआ नहीं तो फिर कुछ भी अनजाने में कुछ घटना घट सकती थी। फिर उसके बाद में है तो 3 दिन के अनुभव के कार्य के बाद ये अनुभव मिला। और उसके बाद में
सेवक जी ड्यूटी गए थे, 2 बजे रात को आए, प्रार्थना नहीं किए थे, उसके बाद में लेट गया वो कि ताकि सुबह तो उठना 4 बजे, सर सुबह की विनती करना है करके, बाबा करना है करके। उसके बाद में 2 घंटे के अंदर अंदर उसको यह अनुभव मिला कि हमारे घर में जो काल्पनिक शक्ति थी, काल्पनिक शक्ति यह बता के गया कि मैं जा रहा हूँ बेटा, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी आऊँगा नहीं। और उसके बाद में मैं धौरे सेवक जी के यहाँ पे चर्चा बैठक गया था, शायद 4था चर्चा बैठक था वहाँ पे सोमवार की। मैं जस्ट उनके घर के बाजू में नाली था, नाली में पता नहीं ना जाने, मेरे को समझ ही नहीं आया कि नाली है या क्या था।